जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संग जी, मेरा सत्संग बहुत दिनों से ड्यू था। मतलब बहुत दिनों से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तू अपना शुक्राना शेयर कर, पर कुछ आलस की वजह से कुछ मतलब ये जो जनवरी फरवरी होते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं इन दिनों, या एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन का प्रेशर होता है तो मदर्स पे, तो इसी वजह से मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। और उधर क्या हुआ, इतने प्रेशर के बीच में मेरे ऊपर एक और प्रेशर आ गया। मतलब मैंने बहुत टाइम से, मेरे हस्बैंड अंकल जी थे जो मुझे बहुत प्रेशर पीछे पड़ रहे थे कि तुम कार सीख लो, कार सीख लो। मुझे 2 व्हीलर तो आता है चलाना, पर मुझे 3-4 व्हीलर नहीं आता। तो उन्होंने कहा था कि विंटर वेकेशंस पड़ रही हैं बच्चों की 2024 की, तो तुम सीख लो। तो मतलब मैंने फ़ी तो पे कर दी थी जहाँ मुझे सीखना था, लेकिन ना जब से ज्वाइन करना था तब मैं बच्चों की विंटर वेकेशंस में बीमार पड़ गई। मतलब बीपी लो हो गया, तो मैं चाह के भी हिम्मत नहीं कर पाई, जो कि फिर जो कोर्स था वो जनवरी के लिए डिले हो गया मेरा। और पहले तो मैंने सिमुलेटर पे क्लासेस ली, तो उसके बाद मुझे जो प्रैक्टिकल ऑन रोड इंस्ट्रक्टर के साथ जाना था कार सीखने के लिए, चलाने के लिए, तो वो मुझे फरवरी में मिला। मुझे मतलब टाइम, मतलब जो स्लॉट मेरे को मिला वो फरवरी में मिला। तो बहुत मतलब बैक टू बैक काम, फिर कार ड्राइविंग पर मैं शिकायत नहीं करूँगी। जो जैसी मालिक की इच्छा, मतलब गुरुजी जैसा आप चाहते हैं आपने, ठीक है। एक और मतलब वन मोर फेदर हैज़ बीन एडेड टू माय कैप। और बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं सीखूं, लेकिन बस बहाने, आज ये काम है आज वो काम है। लेकिन थैंक यू गुरुजी कि इतने प्रेशर के बीच में भी मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ इफ़ेक्टिवली। क्लासेस के लिए भी जा रही हूँ। थोड़ी थोड़ी आई भी है, थोड़ी थोड़ी नहीं भी आई है, अभी अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पर आप हैं गुरुजी, रो तो थोड़ा परफेक्टली भी आ ही जाएगी। अच्छा संगत जी, तो मतलब इतने काम की वजह से थोड़ा शुक्राना सत्संग मतलब चाह के और ना चाह के भी डिले हो रहा था, तो माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। और थैंक यू इस बात के लिए मेरे मालिक की, मतलब आपने मुझे सब, आप मुझे हेल्प करते हैं डेली बेसिस पे सब चीज़ें, ताकि मैनेज कर पाऊँ, अपनी क्लासेस के लिए भी चली जाऊँ। तो उधर लेकिन अभी एकदम से बैठे बैठे अभी रात के 10:40 हो रहे हैं, 10:40 AM PM हो रहे हैं, और एक बहुत खूबसूरत लाइन पढ़ी मैंने, तो जिसकी वजह से मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, कि जब भी मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं,
जब भी मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत होती है, तब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होता, और जो खड़े होते हैं वो सिर्फ मेरे गुरुजी होते हैं। ये तो बात बिल्कुल सच है संगत जी। लाइफ में मान लीजिए, अगर मुझे एक दिन अपनी ना स्कूटी की चाबी नहीं मिल रही थी, तो मैंने गुरुजी को बोला, प्लीज़ गुरुजी ढूंढवा दीजिए। जब मैं ढूंढते ढूंढते हार गई, तो मैंने कहा, और मेरे को उसके 5 मिनट्स के अंदर चाबी मिल गई अपनी स्कूटी की। कहीं जाना था अर्जेंटली और मिल नहीं रही थी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गुरुजी आज खाना खाना अच्छा नहीं, खाना मेहमान आ रहे हैं घर में, तो देख लेना, आप खाना संभाल लेना प्लीज़, ठीक है। और भी इतनी छोटी छोटी बातों के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए मैं तो अब गुरुजी पे, आप पे डिपेंडेंट हो गई हूँ। कुछ भी मेरी समस्या होती है तो मुझे लगता है कि और उसे क्या बोलना, गुरुजी से बोलती हूँ ना, वो है ना, वो सुन रहे हैं। तो धन्यवाद इन सब चीज़ों के लिए, धन्यवाद मेरे मालिक। कह रही हूँ मैं छोटी होती हैं, लेकिन इतनी छोटी नहीं होती, चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। समय पे अगर आप कोई सामान ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिलता, तो आप एकदम से गुरुजी से अरदास करते हैं, आपको सामान मिल जाता है, तो मतलब मेरी इतनी इतनी परेशानी को दूर करने के लिए बहुत 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 शुक्राना आपका मेरे मालिक, हर समय मेरे साथ खड़े रहने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन एक गलती हुई है मुझसे अभी। क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैं अपने ना पैसेज से स्कूटी निकाल रही थी, और वहाँ मेरी देखा स्कूटी के आगे ना शायद एक तितली थी, और एकदम से मेरा जो स्कूटी का टायर है ना, वो उस तितली बैठी हुई थी, और मैं मतलब विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो तितली मेरे टायर के नीचे आ गई। और बेचारी वो नन्ही सी जान, वो तो मतलब कहाँ ही टायर का बोझ सह पाती, और वो वहीं मर गई। तो मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। पर माफ़ कीजिएगा मालिक, मैंने जानबूझ के नहीं किया ऐसा। उसको अपने चरणों में स्थान दीजिएगा गुरुजी। फिर क्या हुआ, गुरुजी कहते भी हैं कि अगर कोई तितली मरी मिले, या कभी कोई कबूतर तुझे मरा मिले, या कुछ भी हो, तो सोचना कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो फिर भी गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि किसी को मेरे द्वारा चोट पहुँचे। ये बहुत अनजाने में हुआ, लेकिन मैं अपनी गलती के लिए बहुत क्षमा चाहती हूँ। फिर एक मैसेज आया था गुरुजी का कि अगर मान लीजिए कोई कांच टूट जाए या कुछ भी हो जाए, तो तभी ये सोचना कि कोई कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो ऐसे ही हुआ कि एक आजकल कप हुए, घर के कप हुए, कांच के बर्तन हुए, ग्लास हुए, बहुत चटक रहे हैं। लेकिन खैर, मैं मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कई लेडीज़ दुखी हो जाती हैं कि हाय हमारी क्रॉकरी टूट गई, तो मैं उन चीज़ों को लेके दुखी नहीं होती। मैंने कहा टूट गई, कोई नहीं, नई आ जाएंगी। पर धन्यवाद मेरे मालिक, अगर इसी तरह मेरे आप कष्ट दूर कर रहे हैं, मेरे ऊपर जो कष्ट आया था उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो मतलब धन्यवाद मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, हर समय मेरे अंग संग रहने, खड़े रहने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। लेकिन अभी लोहड़ी वाले दिन की बात है, 13th जनवरी की। मेरी दीदी के, मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ लोहड़ी का फंक्शन था, तो उनके पोते की पहली लोहड़ी थी। तो हमारा डिनर मतलब उन्हीं के यहाँ था। तो हम 5 लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, अंकल जी, मेरे तीनों बच्चे, और हमारे साथ हमारी बुआ सास भी थी। तो मतलब हम 6 लोग उनके घर गए अपनी वर्ना कार से। अच्छा, ठीक से उतर गए वहाँ, मेरे हस्बैंड अंकल ने दीदी के घर के बाहर हमको उतारा, और कहा कि मैं कार, मतलब उनके घर के पास काफ़ी सारे व्हीकल्स लगे हुए थे ना, और लोग भी आए हुए थे, तो उनकी कार्स लगी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी बोले कि मैं ना अपनी कार पार्क, थोड़ा जगह देख के कार पार्क करके आता हूँ। अच्छा, वो उन्होंने हमें तो उतार दिया। अब काफ़ी देर हो गई, वो आए ही नहीं, हम वेट कर रहे हैं। मैंने कहा 10 मिनट्स हो गए, इतना टाइम नहीं लगता कार पार्किंग करने में। पर क्योंकि सब लोग वहाँ मिल रहे थे, तो टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ। तो अचानक मेरे हस्बैंड आए, देखे उनके हाथ में चोट लग रखी थी, कह रहे समीक्षा हमारी कार में ना आग लग गई। तो मैंने कहा ओह, कैसे लग गई?
और ये सोचे जिस समय उन्होंने हमें उतारा था, मेरा बेटा बोल भी रहा, मम्मा वो कार में से ना, ही 6 इयर्स ओनली, उसने बोला भी कि मम्मी कार में से ना कुछ लावा जैसा निकल रहा था, कुछ गिर रहा था कार में से। लावा, यू अंडरस्टैंड, मतलब कि वो कहना चाह रहा था कि कुछ रेड रेड निकल रहा है, मतलब कार में जिस समय हम उतरे उस समय कार में आग लग चुकी थी। लेकिन फिर भी मतलब बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, जो उन्होंने हमें सेफली, मतलब टाइम पे हम उतर गए, हम 5 लोग, और मेरे हस्बैंड अंकल जी को भी उन्होंने सेफ रखा। और उन्होंने देख भी लिया कि कार में आग लग गई, फिर वो जो चिल्लाए हेल्प हेल्प, तो नेबर्स में से, दीदी के नेबर्स में से कोई आए, उन्होंने पानी डाला उस पर, और आग जो है वहीं की वहीं बुझ गई थी। तो मतलब हादसा, मतलब कुछ भी हो सकता था, पर मैं जानती हूँ कि बहुत छोटे से में, मतलब गुरु जी ने इसको हमारा कटवा दिया या टाल दिया बहुत बड़ा कुछ जो हो सकता था। तो मतलब मुझे कोटि 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 शुक्राना गुरु जी, हम सब के सब सेफ रहे। आपने हम सबको आपने हम सबको सेफ रखा गुरु जी, मतलब बहुत बहुत शुक्राना आपका। अच्छा, उसके बाद भी दीदी ने हमको घर जो है मना कर दिया कि आप अपनी कार से घर नहीं जाओगे, और कोई भी यहाँ से छोड़ देगा आपको, तो कार उनके यहाँ ही खड़ी रही। फिर हमने टो करके उसको शोरूम में भिजवाई। तो मतलब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई थी कार में जिसकी वजह से आग लगी। कुछ एक बल्ब था जो काफ़ी टाइम से मतलब ठीक नहीं था, मतलब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई, एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती। लेकिन अब रिपेयर करके मतलब पहले तो मेरे हस्बैंड ये सोच रहे थे कि अगर कोई मेजर इशू आया होगा तो हम इस कार को कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम एक दूसरी कार लेंगे, क्योंकि फिर रिस्क डेंजर हो जाता है ना, मतलब रिस्क पे आ जाते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो थैंकफुली कार में इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई एक बहुत माइनर सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपने हमारी जान भी बचाई, और मतलब पैसों का भी इतना नुकसान नहीं होने दिया। हाँ जी, बस थोड़ा सा कष्ट मेरे हस्बैंड अंकल के मतलब हैंड पे आया, पाम पे उनका हाथ थोड़ा जल गया था, क्योंकि वो जब उन्होंने देखा मेरी कार में आग लग रही है तो उन्होंने हाथ मारा तो उनका हाथ जल गया था। तो बस हाथ पे आके रह गई बात, बाकी इतना मेजर कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब धन्यवाद मेरे मालिक, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद मेरे मालिक, दिल से शुक्राना मेरे मालिक। और बस मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं गुरुजी, आप सब बोर्ड में 12th क्लास में है वो, आप उसको सद्बुद्धि दीजिएगा कि वो अपना कर्म करे, सही अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से एग्ज़ाम्स जाएं उसके, और हमेशा संग रहने के लिए धन्य के लिए आपका धन्यवाद गुरुजी। आप हमारे अंग संग रहते हैं, जो हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शकराना गुरु जी, लख लख शकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शकराना मेरे गुरु पा, मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा। जय जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अनंत अनंत संगत जी न। जय गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, सच्चे पातशाह। मैं सत्संग करन लगी हाँ, शकराना गुरु पा। कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। पहले तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना सत संगत जी। जय गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, जे कोई भुलना हो जाए तो माफ़ करना। अपनी बच्ची समझ के सब कुछ थोड़े चरणों 'ਚ सौंपिया है। मेरा नाम हरपाल कौर है, मैं दुबई तो बोलदी हाँ। सच्चे पातशाह जे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना मेरे को। बाकी गुरु जी मैं 47 साल हो गया मैं बाबे नानक ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਦੀ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਤਸੰਗ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ 5, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ परेशान, ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, बड़ी परेशानी है। गुरु पा क्या करूँ मैं, बहुत परेशानी है। पहला मैं बहुत रोंदी हुंदी सी गुरु पा, हुण नहीं मैं रोंदी, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਤਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿੱਤਿਆ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ, ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਦਾ, ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਲਾਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਲਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੌਨ ਵੇਜ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊਂਗੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਨ ਕਰਦੀ ਟੋਨੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਮੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਜਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਛਾਤੀ 'ਚ ਨਾ ਗਿਲਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਓ ਬਸ। ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਬਸ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲਣਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਸਭ 'ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਹੋਰ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਗਿਲਟੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਜੇ,
ਬਸ ਉਹ ਠੀਕ ਰਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਿਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਅਰਦਾਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰਾ ਘਰ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਕ ਜੇ ਬਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕੱਟੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੁਣ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਲਿਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਤਨ ਤਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਹ ਬਾਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आरती खन्ना शहर से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी, आप मुझे समय समय पर बताते रहते हैं कि मेरे और मेरे बेटे पर जो कष्ट है, जो भी है, आप हमें बताते हैं, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। एक संगत आंटी जी ने बताया था कि कैसे मंगलवार को उपाय करना है। पान के पत्ते और
मीठा पान और गुड़, ये सब मैंने कल मैं गई गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो पहले तो जाने का कोई इंतज़ाम ही नहीं हो रहा था, लेकिन मैं बहुत परेशान थी, टेंशन में थी। लेकिन मैंने फिर गुरुजी को याद किया, बैठकर मैंने कहा गुरुजी मैं शनिवार को भी जाना चाहती थी, लेकिन मैं उस दिन मैं बहुत बीमार हो गई थी, जा नहीं पाई। मंगलवार के दिन आज मतलब कल सोचा जाने के लिए, तो मतलब कोई जाने का वो ही नहीं हो रहा था, भाई नहीं पहुंचा टाइम से। फिर मैंने बैठ के गुरुजी को याद किया। मैंने कहा पहले ये मन सोचा कि चलो अगली बार चली जाऊंगी, लेकिन फिर मैं गुरुजी से अरदास करने लगी कि मैं जाना चाहती। फिर भाई आया, फिर हम 9 बजे के करीब मंदिर गए, रात के 9 बजे। यहाँ पर हमारे प्राचीन हनुमान मंदिर है, वो 10 बजे तक खुला रहता है। फिर हम वहाँ गए, पान के पत्ते भी मिल गए, मीठा पान भी लिया। फिर हमने अच्छे से वहाँ पे हनुमान जी को माथा टेका। गुरु महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी। मेरा बेटा भी साथ में गया। सॉरी बोलते बोलते मुझे थोड़ी सी खांसी आ जाती है। गुरु महाराज जी अब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। थोड़ा खांसी अभी आ रही है, लेकिन पहले से बेहतर है। अब मैं थोड़ा बहुत अपना काम भी कर लेती हूँ, जैसे रोटी वगैरह बना लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप मुझे जो मैसेज देते हैं उससे बहुत मुझे हिम्मत भी मिलती है। आप कहते हैं कि मैं हूँ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। यही कारण है, जब मैं बोलती हूँ मुझे खांसी आने लग जाती है, तभी मैं शुक्राना टाइम से कर नहीं पाती। इसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कल मंगलवार के दिन हम मंदिर गए, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आज के लिए भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा। गुरुजी आप इसी तरह मेरे ऊपर, मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। आज गुरुजी आपका मैसेज आया कि बच्चे के लिए जो कुदृष्टि डाल रही हैं 2 औरतें, सत्संग सुनो गुरुजी। मैं सुनती हूँ उसको, अभी शुक्राना करने के बाद सुनूंगी। गुरु महाराज जी प्लीज़ आप मेरे बच्चे की रक्षा करना, छोटा है, अब पता नहीं क्या हो गया है, स्कूल भी नहीं जा रहा, धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन हो गए। चलो आज तो छुट्टी थी, लेकिन जाता नहीं है तैयार होने के बाद गुरुपा, पता नहीं क्या। पर मेरा विश्वास है जब आप हमारे साथ हैं तो किसी की बुरी नज़र, किसी का कुछ भी, कोई कुछ भी करे पुट्ठा सीधा काम, सब आप उसे दूर कर दोगे, आप उसे ठीक कर दोगे। सॉरी संगत जी, मेरा विश्वास ऐसे बना रहे गुरुपाप, मेरा विश्वास इसी तरह और मजबूत होता रहे, क्योंकि मैं अपनी तबीयत में जो मैंने फ़र्क देखा है आपके जल प्रसाद से और चंदन टीका लगाने से, मुझे जो फ़र्क पड़ा वो मैं जानती हूँ। बस गुरुपा इसी तरह और विश्वास और पक्का होता चला जाए, मेरे सर पे बना रहे गुरुजी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी।
आप अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहें और इस बेटी को कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी, बस आपका साथ चाहिए और आपकी ब्लेसिंग चाहिए गुरुपा। बाकी जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है वो तो साथ में चलते रहेंगे, सुख दुख भी आते रहेंगे, लेकिन जो दुख हैं उनमें उन्हें हम अच्छे से पार कर सकें जब आपका साथ होगा गुरुजी। शुक्राना गुरु महाराज जी। और जो सुख है उस वक्त भी हम आपको ही याद करें, सुख के वेले भी आपको बिल्कुल भी ना भूलूँ मैं गुरु महाराज जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी। और मैं गुरु मंत्र के साथ ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नैनीताल से बोल रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शाम के 7:15 हैं, संध्या बेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मंदिर के आगे बैठी हूँ, गुरु जी के नाम की जोत जला रखी है। गुरु जी बहुत अच्छी जोत जल रही है। गुरु जी की क्या बढ़ाइया करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता है। गुरु जी तो हर जगह है, हर सांस में है, हर घड़ी में है, हर वक्त है, चारों तरफ है। गुरु जी हैं। गुरुपा बहुत अच्छा लगता है जब से आपने मेरा हाथ थामा है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही पकड़े रहना। इस महामूर्ख बेटी का हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। बच्चों को अपनी तरफ खींचने के लिए शुक्राना गुरुपा। हस्बैंड अंकल को भी अपनी तरफ लगाने के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरु जी हस्बैंड अंकल को, बच्चों को भी अपने चरणों में लगा के रखो गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जोत बहुत हिल रही है, बहुत नाच रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है गुरुजी अंगशंगी हैं। गुरुजी 5 दिन की मेरी ट्रेनिंग थी। रोज सुबह जाती थी, शाम को आती थी। गुरुजी आपका शुक्राना सत्संग करने का मौका नहीं मिला गुरुजी, इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत माफ़ कर देना। सारी संगत के चरणों में भी माफ़ी मांगती हूँ। जो मेरे शुक्राना सत्संग अपलोड करते हैं उन आंटी जी अंकल जी को भी शुक्राना, धन धन शुक्राना गुरुजी। आप उनकी गुरुजी उनकी परिवार को भी ब्लेस करना गुरुजी। गुरुजी बच्चों के बेटों के लिए जो आप मैसेज देते हो गुरु का बहुत डर लगता है, लेकिन अब निडर हो गई है ये आपकी बेटी। आपने बिल्कुल निडर बना दिया है, बिल्कुल डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि गुरुजी साथ है ना। गुरुजी बच्चों के साथ हैं। गुरुजी अपनी संगत का कभी बुरा नहीं होने देते हैं, कभी बुरा नहीं होने देंगे। गुरुजी साथ में है तो गुरुजी बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हो। आज मैसेज दिया है कि तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। गुरुजी क्या खुशखबरी मिलने वाली है अब वो तो आप ही जानते हो। क्या खुशखबरी देंगे? जैसे भी जिस तरीके से रखना चाहोगे मैं उस तरीके में खुश हूँ गुरुजी। आपने जो दिया है उसमें भी खुश हूँ, जो नहीं दिया है उसमें भी खुश हूँ। बस बस अपने इस महामूर्ख बेटी से सिमरन संगत सेवा कराते रहिए गुरुजी। बस मैंने बिल्कुल अपने आप को आपका समर्पण कर दिया है, आपके चरणों में समर्पण कर दिया है गुरुजी, सिलेंडर कर दिया है बिल्कुल। जैसा करोगे आप ही करोगे, अच्छा करोगे बुरा करोगे, जैसा करोगे आप ही करोगे गुरुजी। और गुरु का बच्चों की तरफ भी ध्यान देना, बेटों के तरफ भी ध्यान देना। बेटों को बहुत निगेटिव वाले मैसेज दे रहे हो गुरुजी। उनकी लाइफ में अच्छा करो गुरुजी।
लेकिन सब ज़्यादा भयंकर परेशानी ना हो, थोड़े थोड़े में ही आपने कष्ट कटवा दिए हैं गुरुजी उनके बच्चों के, थोड़े थोड़े में कष्ट कटवा दिए हैं गुरुजी। बस अब अपना रहम करो, अपनी मेहर करो उन पे भी गुरुजी। हस्बैंड अंकल पे भी अपनी मेहर करो गुरुजी, उन्हें कहीं काम लगाओ गुरु का। मैंने पहले भी अरदास लगाई थी गुरु का, कहीं काम लगाओ उनका। बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए हैं, बहुत परेशानियां चल रही हैं गुरुजी लाइफ में, बहुत परेशानियां हैं गुरुजी। बस काम लगाओ उनका और उन्हें अपनी अच्छी मत तो गुरुजी उनकी ड्रिंक भी बिल्कुल छुड़वा दो। खैर अब तो नहीं कर रहे हैं, बहुत महीने हो गए हैं, लेकिन उनकी एक गंदी आदत है गुरुजी। जब बाहर जाते हैं, बाहर जाने लगेंगे तो फिर ड्रिंक करने लगेंगे गुरुजी, उनकी ड्रिंक छुड़वा दो बस। आपसे यही अरदास है गुरुजी। और बच्चों को भी सही मत्ती देना, बुरे गलत रास्ते पे मत चलाओ गुरुजी। आप ही थामने वाले, आप ही देखने वाले हो उन्हें, गलत रास्ते से दूर करना गुरुजी, सही रास्ते पर चलाओ। ऐसी पहचान बनवाओ जो हर एक कोई देख के कहे कि हाँ ये सत्संगी है, ये गुरुजी की संगत है गुरु का। और गुरुजी अच्छा लगता है गुरुजी जब सत्संग सुनती हूँ गुरुजी। 2-3 दिन से नहीं सुने थे गुरुजी संगत सत्संग। और गुरुजी कष्ट कटवाते जा रहे हो आप, धीरे धीरे कष्ट सभी कट रहे हैं गुरुजी। मैंने मेरे हाथ में जो परेशानी है, मैंने उसकी भी अरदास लगाई थी आपके चरणों में। हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है गुरुजी, एक हाथ में पता नहीं क्यों झंझनाहट रहती है, झंझनाहट रहती है, अजीब सा दर्द रहता है एक हाथ में, सीधे हाथ में गुरुजी। पता नहीं क्या परेशानी है गुरुजी। बीपी भी हाई रहता है, घुटनों में भी दर्द रहता है गुरुजी। क्या क्या परेशानियां हैं सब आप देखोगे। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं अपना इलाज कराने के लिए, और ऐसी कोई बीमारी देना भी मत गुरुजी जिससे कि मैं कुछ बड़ी बीमारी मत देना गुरु का, जो परेशान हो जाऊं। मेरे पास कुछ नहीं है, डॉक्टर को दिखाने के लिए भी नहीं है। बस आप ही करोगे, बस आपका ही जल प्रसाद पीती हूँ मैं दवाई के तौर पे, और उसे ही लगाती हूँ गुरुजी। बस गुरुजी और क्या कहूँ। और सभी की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, बड़े बेटे की तरफ से भी शुक्राना, छोटे बेटे की तरफ से भी शुक्राना, बेटी की तरफ से भी शुक्राना। आप ही के बच्चे हैं गुरुजी। हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना। और गुरुजी घर का माहौल भी अच्छा बना दो। लेकिन जब से आप अपने चरणों में आपने दासी का हाथ थामा है गुरु का, तब से घर का माहौल थोड़ा कलह क्लेश सब दूर हो गए हैं गुरुजी। कलेश जो होता था वो बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मैंने देवर की जो अरदास लगाई थी गुरुजी, आपने सुन ली है, अरदास पूरी कर दी है गुरुजी। उनकी दुकान उन्हें वापस मिल गई है गुरुजी। और जो लोग थे जिन्होंने टेंडर डाले थे या जिन्होंने अपने लेने के लिए कही थी, वो भी अब यही कह रहे हैं कि तुम ही करो गुरुजी। आप क्या नहीं करा सकते, आप सब करा सकते हो। आप सब परेशानियों से निकालते हो, लेकिन परेशानियों को झेलने की भी हिम्मत देना गुरुजी, हिम्मत देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। दुकान वापस दिलाने का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। सास ससुर का जो सास का जो तीखा व्यवहार है गुरुजी, वो भी ठीक करो। उसके लिए भी मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। उनका जो व्यवहार है तीखा बोलने का गुरुजी, उसे भी ठीक करो, उन्हें भी शांत करो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। हर वेले का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत के चरणों में अरदास है, नमस्कार है गुरुजी। अब सत्संग समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, इस घर में कुछ आपकी भक्ति नहीं कर पाती हूँ गुरु जी, नहीं जोत जला पाती हूँ ठीक से, ना ही कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ा सकती हूँ, ना ही भोग लगा पाती हूँ गुरु जी।
इसकी आदत ऐसी है, जैसा भी करते हैं उसमें टोकते हैं गुरुजी। उन्हें भी सद्बुद्धि देना, उन्हें भी सद्बुद्धि देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना 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 अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी जय जय गुरु, गुरु जी जय जय, गुरु जी वाह वाह, गुरु जी धन्यवाद। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। इस वक्त संगत जी 3:30 हुए हैं। तो ये अमृत वेले का सत्संग में संगत जी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बड़े भागों वालों को, भाग्यशाली होते हैं वो जिनको ये मान सम्मान गुरु जी देते हैं और अमृत वेले का सत्संग शेयर करवाते हैं। वरना हम किस काबिल हैं, हम तो भूले भटके कलयुगी जीव हैं। पुलनहार हैं, पटकनहार हैं, कलयुगी जीव हैं। आप राखनहार बख्शनहार गुरु जी महाराज, हमेशा कृपा करते हो हमारे ऊपर। तो गुरुजी महाराज ने मुझे जो मैसेजेस आज फ्लैश आउट किए उसमें ये बताया कि तेरा आने वाला वक्त कैसा होगा ये तू कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे क्या मिलने वाला है, जा ऐश कर। और गुरुजी ने ये भी बोला कि मैं जल्द ही तुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे रहा हूँ और मेरा मेरा येलो स्वरूप में दर्शन होंगे तुझे। शुक्राना कभी ना भूलना। तो संगत जी, गुरु जी ने यह भी बोला कि मेरा डमरू बहुत जल्द बजने वाला है। तो गुरु जी महाराज कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, रहमत कीजिए। तो संगत जी, जो मेरी बीमारी है, जो मेरा ये कष्ट है, जो ये संकट मैं भोग रहा हूँ इतनी देर से, तो सब गुरुजी महाराज ने ही ठीक करना है। ठीक भी कर दिया है और ठीक भी करना है। 90%, 90% तो ठीक कर दिया, अब 10% बाकी है जो गुरुजी महाराज ही ठीक करेंगे। क्योंकि हम भोग तो सकते हैं लेकिन हम में भोगने की भी शक्ति नहीं है कि हम उसको सह सकें, बर्दाश्त कर सकें संगत जी। तो ये भी गुरुजी महाराज आप जी की ही कृपा से ठीक होगा और आप जी ने ही ठीक करना है। तो अगर मैं भटक भी जाऊं तो मुझे कान पकड़ के सीधे अपने चरणों में लाइए और अपने चरणों में जगह दीजिए। सदा हमारे दिलों में बसी और हमें अपने दिल में बसाएं। गुरुजी महाराज आप जी सब पर कृपा करते हैं। सारी सृष्टि का, सब सर्वत का भला कीजिए। सबके कष्ट क्लेश रोग बीमारियां सब संकट दूर कीजिए, जड़ से खत्म कीजिए। सब सर्वत का भला कीजिए और सब संगत का कल्याण कीजिए गुरुजी महाराज। तो आप जी ने यही बोला मुझे आज, जो मैसेजेस फ्लैश आउट किए हैं उसमें आपने एक मैसेज ये भी दिया कि कभी भी अपनी आन बान कभी मत खोना, मुझे ढूंढ मत, मैं सबके दिलों में बसता हूँ। मुझे कहाँ ढूंढ रहा है तू, जा ऐश कर। मेरे लिए सब एक बराबर हैं। गुरुजी बोलते हैं ना मेरे लिए कोई गरीब है ना मेरे लिए कोई अमीर है। बेशक वो अपने लिए गरीब हैं, अमीर हैं, जो भी हैं, लेकिन मेरे लिए सब संगत एक बराबर है। मैं किसी को ना गरीब ना अमीर समझता हूँ।
और गरीब के घर में खुद जाता हूँ। गरीब को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं गरीब के पास खुद जाता हूँ और खुद उसके कष्ट, क्लेश, रोग, बीमारियां सब काटता हूँ। गुरुजी, हमसे भूल हो जाती है, हम भटक जाते हैं, हम पापी हैं, पूलनहार हैं, भटकनर कलयुगी जीव हैं। आज का दिन आपने बहुत अच्छा दिन मेरे लिए मुझे नसीब किया, लेकिन फिर भी हम भटक जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भूल गलती मुझसे हुई है, मैं अपने कर्म खराब नहीं करना चाहता। आप जी ने बोला कि अपने कर्म ठीक रख, अपने कर्म को खराब मत कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया है, तुझ पर ब्लैक मैजिक किया है, ये गुरुजी ने ही मुझे बोला है मैसेज में कि जिन लोगों ने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, वो ब्लैक मैजिक कर करके अब थक चुके हैं। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा हाथ पकड़ा है तो मैं कभी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। जय गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने बोला कि तेरे पूरे परिवार को और तुझे मैं सदा अपना आशीर्वाद देता हूँ और सदा ब्लेस करता हूँ। तुझे परेशान होने की जरूरत अब नहीं है। जितना तूने परेशान होना था, जो कष्ट, जो संकट तुमने भोगने थे, सो भोग लिए, अब और नहीं। आने वाला वक्त तेरे लिए कैसा होगा, ये तू कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। ये सिर्फ मैं जानता हूँ और ये सब मेरी प्लानिंग के आधार के ऊपर हो रहा है। मेरी प्लानिंग सिर्फ मैं ही जानता हूँ। गुरुजी महाराज, मैंने सब कुछ आपको सरेंडर कर दिया, अपना आप सरेंडर कर दिया, अपनी सारी इच्छाएं सरेंडर कर दी। बस मेरे दिमाग में एक यही बात आती है कि अगर आप मेरे साथ हो, आप मुझे मिल जाओ। मुझे किसी चीज की कोई मांगने की कोई जरूरत नहीं। जब आप मेरे साथ हो तो सब कुछ मेरे साथ है, मेरे पास है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। हम में इतनी बुद्धि नहीं है संगत जी महाराज, गुरु जी महाराज, जो कि हम इतनी गहराई से सोच सकें। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि गुरुजी हमें इतनी सोची जरूर देते हैं, सोच हमारी ऊंची कर देते हैं, बदल देते हैं, और हमें अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाता है, जैसे मुझे हुआ है। तो जो गलती मुझसे हुई है गुरुजी महाराज, मैं नहीं बोलूंगा, आप जानी जान हो, सब जानते हो। मुझे बख्श दीजिए, बख्श दीजिए गुरुजी महाराज की ऐसी गलती आज के बाद मैं कभी नहीं करूं। जो भी हमारी बुराई करता है, मेरी बुराई करता है, मेरे परिवार की बुराई करता है, वो हमारे कष्ट काटता है, हमारे कर्म कटते हैं और हमारे सब कष्ट, क्लेश, रोग उसके ऊपर, उसके खाते में जाते हैं। ये तो हमें इतना गुरुजी ने सोची डाली है इतनी, और हम इतना सोच तो सकते ही हैं। तो संगत जी, जब भी मैं सत्संग शेयर करता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं होता, मैं गुरुजी की आज्ञा से ही सब कुछ बोलता हूँ। बल्कि मैं क्या बोलूँगा, बुलवाते हैं गुरुजी महाराज, और जैसा बुलवाते हैं वैसा ही मेरी जुबान बोलती है, और मुझे कुछ पता नहीं होता कि मैंने क्या बोलना है, क्या सत्संग करना है। तो आज का दिन मेरे लिए अच्छा ही रहा। जो मेरा सही इलाज था, मैं गुरुजी से हमेशा, संगत जी, यही अरदास
बेनती करता था कि गुरुजी, मैं बड़े डॉक्टरों के पास गया और मैंने काफ़ी दवाइयाँ खाई। जिसके पास भी गया उसने ढेर सारी दवाइयाँ मुझे खिलवाई। 2 साल से मैं ये दवाइयाँ ही खा रहा हूँ। तो मैंने एक दिन बड़े दुखी होके, तंग होके गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खा सकूं। कृपा कीजिए मेरे ऊपर, मुझे आप वही दवाइयाँ दीजिए जो मुझे ठीक करें और मेरे रोग को बिल्कुल ख़त्म कर दें। क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाओगे, वो दवाइयाँ देंगे, वो दवाई जो आपको देंगे वो कुछ देर के लिए आपको ठीक कर देगी, लेकिन उसके बाद उसके इतने साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि वो फिर से रोग आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर लग जाता है, उसके साथ और भी रोग आपको लग जाते हैं। तो गुरुजी महाराज ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की, मेरी अरदास पूरी कर दी। अब गुरुजी महाराज मुझे वही दवाइयाँ खिला रहे हैं जो कि मेरे लिए अच्छी हैं, सही हैं, जो कि मेरा रोग पकड़ सकती हैं और मेरे रोग को ठीक कर सकती हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इतनी इजाज़त मुझे गुरुजी ने नहीं दी। और जब गुरुजी की कृपा होगी, मेरा रोग, मेरा संकट, मेरी बीमारी, मेरे कष्ट सब गुरुजी एकदम से जड़ से खत्म करेंगे। तभी मैं बहुत बड़ा सत्संग आपके साथ संगत जी शेयर करूंगा, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की आज्ञा से। तो संगत जी महाराज, जो सत्संग गुरुजी ने मुझसे करवाया है, सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल गलती होगी हो तो मुझसे बख्श दीजिए। मुझे आप बख्शन जोग हो। हम पूलनहार पटकनहार कलयुगी जीव हैं, पापी हैं, लेकिन आप बख्शनहार हो। गुरुजी आप बख्शनहार हो, बख्श दीजिए, बख्श दीजिए, बख्श दीजिए। कि हम आपने ही बोला है कि कोई ऐसा काम मत सोच, किसी का बुरा मत सोच, किसी का बुरा मत कर, और कभी भी किसी को कोई नुकसान मत पहुंचाना। तो गुरुजी महाराज, मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मुझसे गल मुझसे जो भूल गलती होगी हो, जो मैंने किसी का बुरा सोचा, बुरा करने की कोशिश की, ऐसा आप कभी भी मत होने देना कि मैं अपने कर्म खराब करूं। आपने बोला कि तू अपने कर्म ठीक रख, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। जिसने भी तेरा बुरा किया है मुझे सब पता है। अब मैं उसको कभी नहीं बख्शूंगा और उसको सब भोगना पड़ेगा जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया है। गुरुजी महाराज ने मुझे ये मैसेज दिया है, ये सत्संग में सुनाया है। तो गुरुजी महाराज जैसे आप जी ठीक समझे, लेकिन मेरी गलती की, मेरी भूल की मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। कृपा कीजिए, मेहर कीजिए कि आज के बाद कभी भी मैं ये भूल गलती ना करूं और अपने कर्म ना खराब करूं। मुझसे ये गलत काम कभी मत करवाना ना कभी किसी का बुरा सोचूं, ना कभी किसी का बुरा करूं। गुरुजी महाराज हमारे पूरे परिवार को सदा ब्लेस करते रहिएगा, और जो संगत जी हमारे सत्संग शेयर करती हैं उनको भी ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को भी ब्लेस करते रहिए, और ये सेवा उनसे हमेशा लेते रहिए। और हमारे पूरे परिवार को स्वस्थ तंदुरुस्त रखिएगा, निरोगी काया बख्शिएगा, देह रोगता तंदुरुस्ती बख्शिएगा, और सब कष्ट क्लेश रोग बीमारियां सब हमारी दूर कीजिएगा। और जो प्यारा आपने लगाए रखा है, जो प्यारा एक लक्ष्मण रेखा है, आपने ही मुझे बोला है, वो सदा आप जी लगाए रखना। गुरुजी महाराज मुझे कभी भटकने मत देना। जो राह आप जी ने मुझे दिखाई है उसी राह पे चलाना,
मेरा हाथ सदा पकड़ के रखना, कभी मेरा हाथ ना छोड़ना और मुझे कभी भटकने मत देना गुरुजी महाराज, कभी भी नहीं। और सबको ब्लेस कीजिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए और सब सर्वत का भला कीजिए। और आप जी ने ही बोला कि मैं तेरे पूरे परिवार और तेरे को, सब बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ, अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ। संगत जी, जो मेरे भतीजे हैं, जो मेरे भाइयों के बेटे हैं, सबको ब्लेस कीजिए। सबके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और सबको अच्छे नंबरों से पास करवाइएगा, सबका रिजल्ट अच्छा हो, सबको खुश रखिएगा और सबके एग्ज़ाम जो आ रहे हैं, सबके एग्ज़ाम बिल्कुल ठीक करवाइएगा, बिल्कुल ठीक करवाइएगा। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम करता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जो आप जी ने मुझे अमृत वेले का ये सत्संग बख्शा गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आप देने वाले हैं उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम करता हूँ और बहुत जल्द आप जी के साथ नया शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे रहाओ। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराध्य पूर्ण सतगुर गाम। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै। बोल न जानै माया मद माता, मरना चीत न आवै। औखी कड़ी न देखन देही, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रत पाले। गुरु जी महाराज, जो मेरा नियम है उसको फिर से मुझे बख्श दीजिए, ताकि मैं अमृत वेला भी कर सकूं और अपना सिमरन, सेवा और जो अपना जाप सब कर सकूं। कृपा कीजिए, मेहर कीजिए, रहमत कीजिए। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।